इसमें सबसे बड़ा पार्ट है 40 नंबर का, इसमें आएगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आपको कुछ नहीं देखना, आपने रीट में पढ़ लिया है। एसएसटी में अवनी एजुकेशन की आती है कृष्ण कुमार फगेड़िया की, गारंटी के साथ। अभी टीचिंग मेथड में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे एसएसटी वाले उसको पढ़ लेना, बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई किताब नहीं है, सब क्वेश्चन पेपर है। गणित में हमने निकाली ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल पढ़ लेना। साइंस की मैं वन लाइनर निकलवा रहा हूं, ले सकते हो ले लेना, वरना मार्केट में जो भी है पढ़ लेना, प्रश्न बाहर नहीं आएगा। हिंदी संस्कृत में आपने जो रीट में पढ़ी है उसी में से प्रश्न आ जाएंगे, केवल पूर्व एग्जाम के प्रश्न देख लेना। रीट मेथड, टीचिंग मेथड के 40 नंबर ये मान लो कि यूं ही ले सकते हो, आप आराम से ले सकते हो। ये 20% गलत नहीं हो सकते, सही तरीके से तैयार कर लिया। 6 से लेके 12वीं तक की किताबों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि 6 से 12वीं तक की किताबों में से 180 नंबर का मैटर आएगा, 6 से 12। इसलिए चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, किसी भी हो, हिंदी उर्दू किसी के भी हो, आप संस्कृत के हो, 6 से 12 की किताब सबसे बेस्ट है। सिलेक्शन यहां से होगा, 180 नंबर का पार्ट है। बाकी जो पार्ट है 80 नंबर का, वो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो इन्हीं के साथ तैयार हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन ही बचता है कि सर सब्जेक्ट में हम कैसे क्या पढ़ें। देखिए, हिंदी के ऊपर मैं एक चर्चा करूंगा, जो हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टॉपर हैं सुरेश जी, उनके साथ। एसएसटी में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं, 4 किताबें हमने ऑलरेडी निकाल रखी हैं, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, टीचिंग मेथड और हिस्ट्री की, ठीक है। और बाकी आपको वो भी नहीं पढ़ पाओ तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, हमारी वाली भी नहीं पढ़ो, बाकी वो किताबें बेस्ट हैं, प्रश्न बाहर नहीं आएगा, फिर भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कोई भी गाइड ला सकते हो। विज्ञान साइंस वाले बच्चों को पहले ही बताया गया था, एनसीईआरटी प्लस एलन के क्वेश्चन पेपर, एलन की जो सीरीज चलती है क्वेश्चन पेपर की, वो निकाल लें। साइंस में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैथमेटिक्स के लिए फिर कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़ने से पहले नकुल पारिक हैं, ग्रेड 2 के टॉपर, ग्रेड 1 के टॉपर, और अभी कॉलेज एजुकेशन का कल परसों रिजल्ट आया है, उसके भी पूरा स्थान में टॉपर। उनकी किताब है अवनी से 2nd ग्रेड और ग्रेड 1 की कंबाइंड मैथ, बहुत गजब किताब है, कुछ मत देखो उसके अलावा पढ़ लो। ये सब्जेक्ट का है। संस्कृत का मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि 4 बड़े विद्वान हैं, चारों ही मित्र हैं, चाहे वो लोकेश कुमार जी हो, चाहे राम कुमार जी हो, चाहे किरण मैडम हो, ठीक है, चाहे मनोज जी मिश्रा हो, चारों ही अपने आप में विद्वान हैं। चारों में जो बेस्ट किताब लगती है वो देखिए, तुलना कीजिए, ठीक है। और हिंदी में मैंने कहा कि सिलेबस चेंज हो गया है, वो सुरेश जी के साथ मैं डिस्कशन करूंगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। इंग्लिश के ऊपर मैंने चर्चा की हुई है, मेरा पहले इंट्रो डाला हुआ है। बसता यही है कि इन विषयों को आपको बोर्ड की किताबों को बेस मानते हुए पढ़ना। सब्जेक्ट में जीके में चाहे एनसीईआरटी मत पढ़ना, जीके आरपीएससी का रेफरेंस किताबों से पूछा जाता है, अच्छी टेक्स्ट किताबों से आता है आरपीएससी का जीके, हमेशा याद रखना। आरपीएससी के जीके में कोई एनसीईआरटी की इतनी बड़ी भूमिका नहीं रहती है, बट पढ़ लेते हो तो फायदा है, नुकसान नहीं। ये एग्जाम पैटर्न है, मुझे नहीं पता कि आपको इससे आज के सेशन से कितना फायदा मिला है, बट मैं ये कहता हूं कि ईमानदारी से और सेल्फ स्टडी के साथ, यदि इस पूरे पेपर का जैसे मैंने पूरा एनालिसिस किया है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, इनके पीछे बनाए हैं पूरे क्वेश्चन पेपर, निकाले कहां से क्या प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 3-4 पेपरों में कौन कौन से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, किसको, पूरा मैंने टास्क बनाया है और इसके आधार पे मैंने एनालिसिस किया है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं उसमें भी मैं यही काम कर रहा हूं कि मैं पहले टारगेट दूं, मैं टारगेट दूं, तुम उसे पूरा करो। और यदि कम समय में मैक्सिमम आउटकम्स चाहते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे टास्क आपको निर्धारित करने पड़ेंगे। जैसे मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज अब लेके आ रहा हूं उसमें यही कर रहे हैं, हम टास्क देंगे पहले, फिर उसके माइनर मेजर टेस्ट होंगे और उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा कहां गलती कर रहा है। ये हमारा पैटर्न रहेगा भविष्य में। और मैं यही सलाह देता हूं, कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, किसी का या आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। समझ में नहीं आता है फिर आप ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि पढ़ाने वाला कौन है, उसके आधार पर आप लें। फर्स्ट प्रायोरिटी खुद की सेल्फ स्टडी को दीजिए। बाकी मैं खुद ऑनलाइन चलाता हूं, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं बेस्ट है सेल्फ स्टडी, बेस्ट है अच्छी किताबें। समय बिताइए, क्वेश्चन पेपर को निकालिए, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अन्यथा आप कितना समय खराब कर दें, खूब समय है,
हम हर एग्जाम के बाद रोते हैं, रोने का बहाने हजारों हैं, लेकिन मेहनत करने का एक ही तरीका है, सीधा और सही दिशा में मेहनत करना, टारगेट पे वार करना। याद रखना, वार एक हो लेकिन वो क्या होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। ठीक है सर। संस्कृत किरण चौधरी की कैसी है? अब देखो मैंने कहा चारों की तुलना करना, आप चारों बढ़िया है। हिंदी पे मैं कंप्लीटली सुरेश जी टॉपर हैं, उनके साथ लेके आ जाऊंगा। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताएं फटाफट। उर्दू का आइडिया नहीं है भाई मुझे। 83 नंबर, 83 नंबर ही चाहिए ओबीसी के लिए तो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का तो पता ही नहीं है साहब, होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं पता। जिनका, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारे नंबर कम कर देंगे, आप ये भी तो मांग कर सकते हो ना। सीधी सी बात है, ये पात्रता एग्जाम है, और पात्रता एग्जाम की कोई सीटें नहीं होती हैं। आप सभी लोगों को यह मांग करनी चाहिए कि सर मान लीजिए 23 तारीख को पेपर हार्ड आ गया, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, तो किसी के नंबर कम ना करके 23 तारीख वाले बच्चों के नंबर यदि 7 से 10 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं तो किसका क्या चला जाएगा, यह भी तो हम डिमांड कर सकते हैं। तो ऐसी पॉजिटिव बातें भी तो कर सकते हैं। आप डरने लग जाते हो, 23 तारीख वालों क्यों मांग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अरे कोई बेचारा हार रहा है आज पात्रता की वजह से, तो पात्रता एग्जाम में कोई सीटें नहीं है यहां पे, तो क्यों ना इस बात को लेकर मुद्दा उठाया जाए कि सर 23 तारीख वालों के साथ जस्टिस किया जाए, उन बच्चों के साथ 10 नंबर उनके बढ़ा दिए जाएं। पेपर का लेवल जब हिस्ट्री बच्चों ने पढ़ी नॉर्मल है, बाकी मैंने पहले दिन कहा था एनसीईआरटी पढ़ के जाना आरबीएसई बोर्ड में, फिर भी आपने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। तो किसी के साथ अनजस्टिस भी नहीं होना चाहिए, किसी का हक छीना भी नहीं जाना चाहिए, और किसी को यदि कोई मिलता है तो अपने को फिर क्या जाता है। तो सही तरीके से मांग कीजिए, सुनी जाएगी। दबाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। मेहनत कीजिए, अपने हकों के लिए लड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे आज उसकी आलोचना कर रहे हैं, आज उसकी आलोचना कर रहे हैं, पूरे दिन इन आलोचनाओं में घूम घूम के समय बर्बाद करने वाला बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा, वो केवल पूरे दिन इसी में रहता है। एक ईमानदार बच्चा केवल अपने रूम में किताबों को बैठकर और बड़ी मेहनत तरीके से एक बंदे पे विश्वास कर लिया कि मुझे सर ऐसा करना, वही कर रहा है। बाकी तो मैक्सिमम सोशल मीडिया पे बर्बाद हुए जा रहे हैं। लाखों बच्चों के ग्रुप्स बने हुए हैं, पूरे दिन आज उस टीचर की आलोचना, आज उसकी आलोचना, आज उसकी ये है, उसकी ये है। उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट इन चीजों से ऊपर उठ जाए, और मेरे लिए कष्ट फील मत किया करो। हमेशा पॉजिटिव रहना, जिंदगी में याद रखना, हम दुनिया में जैसा देंगे ना वही लौट के हमारे पास आएगा। हम सबसे बेस्ट हैं, हमेशा बेस्ट रहना है हमें। हमें इस दुनिया में किसी को पॉजिटिव जितना हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, हमें करना है। बाकी हमारे बारे में चाहे 1000 लोग नेगेटिव बोलें, फिर भी हमें मुस्कुराते हुए कहना है तुम जीत जाओगे। ये थीम जिंदगी में हमेशा आगे रखना, बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। ये ईमानदारी की बात है, याद रखना, बहुत कुछ मिलेगा। रौनी 5वां संस्करण तो मत लेना, अब तो 8वां आ गया तो ले लो। 8वां 9वां आ गया, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए 8वां और 9वां। 8वां 9वां संस्करण आ गया तो ले लो अब। इंग्लिश के लिए मैंने वीडियो बना रखा, उसको फॉलो कर लें, उसमें बुक्स बता रखी हैं। साइकोलॉजी की बुक मैं तो कहूंगा मेरी ले लो, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ डाल रखा है। और आरपीएससी का पेपर उठा के देखना, आज जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के पेपर उठा के देख लेना, हो सकता है इन्होंने अपनी किताबों में चेंज कर दिया हो। मेरी उस समय की किताब और उस समय का पेपर, यदि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में एक भी पर्सन बाहर आया हो, एक भी पर्सन, एक भी बाहर, पूरा फेसबुक पेज पे मैंने पेज नंबर से डाला था कि इस पेज से ये, इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों की। याद रखना इस चीज को। और सबसे पहले आंसर की जारी करता हूं, हो जाती है 2-3% हमारे भी मान लो गलत हो जाए, अरे जो पेपर बनाने वाला उसके गलत होंगे, वही अलग मानेगा। तो इसमें क्या है, स्वीकार करो, जिंदगी में सीखने की प्रक्रिया में हम सब विद्वान कोई नहीं, क्योंकि विद्वान होते तो नहीं किताबों में मैटर होता। 4-4 दिन बाद में आंसर की जारी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। सर हिंदी के लिए बताओ, हिंदी के लिए कर दूंगा भाई। और बताओ कोई विशेष प्रश्न हो तो। समग्र वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, समग्र वाली बढ़िया है। साइंस के ऊपर मैंने बताया एलन की टेस्ट सीरीज, एलन की क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी, इससे बढ़िया साइंस के लिए कुछ नहीं है। साइंस सेकंड ग्रेड में टीचर वही बनाए जिसने नीट वाली चीजों को उठा लिया, याद रखना हमेशा।
सेकंड ग्रेड का कोर्स चालू कर रखा है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं, टास्क बेस। टास्क बेस, अब जो भी टेस्ट सीरीज लाऊंगा वो टास्क दूंगा, टारगेट दूंगा कि ये टारगेट है, टॉपिक्स हैं, पढ़ो, और फिर प्रश्न गलत होते हैं तो मेरे से बात करना। पूरे चैलेंज दूंगा, फिर आउटपुट चाहिए। अब भविष्य में यही काम करूंगा, चाहे कम कर लूंगा, लेकिन जो भी चैनल ग्रुप बनाऊंगा, एक ऐसा बैच बनाने का प्रयास है मेरा, उन बच्चों की क्या कैसे पढ़ना है ये मैं तय करूंगा। एक बैच बनाऊंगा ऐसा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टारगेट होंगे, डेली वीक में 3 बार मैं उनसे लाइव चर्चा करूंगा, क्या एनालिसिस है, एक एक बच्चे से बात करूंगा ऑनलाइन। पहली बार ऐसा शुरू कर रहा हूं, सिर्फ सेलेक्टेड बच्चों को लूंगा एक टेस्ट के माध्यम से पहले चेक करके। ये मेरा एक मिशन है एक इसमें, कि उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन हो, उनकी टारगेट, उनकी दिनचर्या, उनके टास्क, सब चीजें मेरी अकॉर्डिंग चलेगा। फिर मैं उनके साथ मूल्यांकन करूंगा और उन्हें एग्जाम तक टेकल मैं करूंगा। ये मैं विजन है मेरा, सफल हो पाया तो जरूरी नहीं है, सोच रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है, लेवल 1 के लिए बताओ, रिट वाले ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले यदि सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर लेंगे तो ग्रेड 3 की तैयारी अपने आप हो जाएगी। रीट के ऊपर शैक्षिक परिदृश्य, साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी 50 नंबर का कोर्स मैंने कल जारी कर दूंगा मैं, और उसमें लाइव सेशंस चलेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन, 50 नंबर का कोर्स रहेगा। प्लस अलग अलग पार्ट्स के लिए हम प्रयास से कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस कंप्लीट मैटर बच्चों को उपलब्ध करवाएं। तो आप रीट ग्रेड 3 की करना चाहते हो तो जब तक सिलेबस